हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होती है स्टूडेंट्स? जिनको हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। रीड दिस सेंटेंसेस। अब हमें क्या करना है, इन सेंटेंसेस को रीड करना है। लुक एट द बॉय रन्स क्विकली, द गर्ल्स टॉक लाउडली, यानी लड़का तेज भागता है और लड़की जो है तेज बोलती है। तो हियर द वर्ड्स रन्स एंड टॉक्स आर वर्ब्स, यानी ये जो रन्स है और ये टॉक्स है, ये क्या होती है? हमारी वर्ब्स होती है। दे टेल अस व्हाट एक्शंस आर टेकिंग प्लेस, यानी ये हमें बताती है कि कौन सा एक्शन प्लेस ले रहा है या किसके प्लेस के बारे में बता रहा है हमें। तो स्टूडेंट्स, नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस। हाउ डज द बॉय रन? बॉय कैसे भागता है? क्विकली। तो हमारा आंसर इज क्विकली, QUICKLY, क्विकली। ओके। हाउ डज द गर्ल टॉक? गर्ल कैसे बात करती है? लाउडली, LOUDLY, लाउडली। ओके स्टूडेंट्स, अब बॉक्स नीचे ध्यान दीजिए। द वर्ड्स क्विकली एंड लाउडली टेल्स अस हाउ द एक्शंस आर बीइंग डन, कि जो वर्ड्स है क्विकली और लाउडली हमें बताते हैं कि जो एक्शन है उसे किस तरीके से किया जा रहा है, कैसे हो रहा है। वो जो एक्शन क्रिया है वो कैसे हो रही है, तेज हो रही है, धीरे हो रही है, कैसे स्लोली हो रही है, तेज लाउडली हो रही है, क्विकली हो रही है, इसके बारे में हमें बताता है। दे आर एडवर्ब्स, जिनको हम एडवर्ब्स कहते हैं, जो हमें बताते हैं कि क्रिया किस तरीके से हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट बॉक्स में एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट वर्ब्स, यानी एडवर्ब्स क्या होती है? जो हमें बहुत ज़्यादा वर्ब्स के बारे में बताती है कि वर्ब कैसे कार्य कर रही है। अब एडवर्ब्स टेल अस हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस। एडवर्ब क्या बताती है? हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, और हाउ ऑफन यानी कितनी बार, लगभग, इसके बारे में इसका आंसर हमें करती है। अब जैसे हाउ से है, द विंड ब्लू सॉफ्टली, यानी विंड कैसे बहती है? सॉफ्टली यानी धीरे धीरे बहती है। तो हाउ डिड द विंड ब्लू? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टली, यानी विंड कैसे बहती है? सॉफ्टली यानी धीरे धीरे बहती है। शी लिफ्टेड द बॉल इजली, वो क्या करती है? बॉल को बहुत ही आसानी से उठा लेती है। हाउ डिड शी लिफ्ट द बॉल? कि वो बॉल को कैसे उठा लेती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजली, EASILY, इजली। हाँ, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द ओल्ड वुमेन वॉक्ड स्लोली, जो ओल्ड वुमेन है वो धीरे चलती है। तो हाउ डिड द ओल्ड वुमेन वॉक? ओल्ड वुमेन कैसे चलती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्लोली, SLOWLY, स्लोली। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, द आंसर टेल अस हाउ द एक्शन वर डन। जो आंसर्स है वो हमें बताता है कि जो क्रिया है उसे किस तरीके से किया गया है, कैसे किया गया है। दे आर हाउ एडवर्ब्स, उनको हम कौन सी एडवर्ब्स कहते हैं? हाउ यानी कैसे वाली एडवर्ब कहते हैं। मोस्ट हाउ एडवर्ब्स एंड विद द लेटर्स LY। मोस्टली जो हाउ से रिलेटेड जो एडवर्ब होती है, जो LY से फिनिश होती है, खत्म होती है, एंड होती है। दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग LY, उनको हम एडजेक्टिव विशेषण LY जोड़कर नया वर्ड बनाते हैं। उन एडवर्ब्स के पीछे हम क्या लगा देते हैं? LY लगा देते हैं। तो वो कौन सी एडवर्ब्स होते हैं? हमारी हाउ से रिलेटेड एडवर्ब होती है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, एडजेक्टिव LY। अब LY जोड़ना है हमें। सॉफ्ट में LY जोड़ दिया तो हमारा एडवर्ब कौन सा बन गया? सॉफ्टली। नीट में LY जोड़ दिया तो हमारा एडवर्ब कौन सा बन गया? नीटली। स्वीट में LY जोड़ दिया तो स्वीटली। केयरफुल में LY जोड़ दिया तो केयरफुली। क्विक में LY क्विकली। लाउड में LY लाउडली। सेफ प्लस LY सेफली। सैड प्लस LY सैडली। ओके स्टूडेंट्स, अंडरलाइन द हाउ एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस, यानी जो मैंने आपको एडवर्ब समझाई है ना, LY अधिकतर क्या होती है? जो एडवर्ब्स है वो LY से फिनिश होती है, खत्म होती है। तो उसके नीचे हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है। फादर फोल्डेड द क्लोथ्स नीटली, तो हमारी हाउ से रिलेटेड एडवर्ब कौन सी होगी? नीटली। द डॉग्स फाउट बैडली, तो ये हमारी एडवर्ब हाउ से रिलेटेड एडवर्ब होगी। द फायर इंजन ब्लू इट्स हॉर्न लाउडली,
तो लाउडली भी हमारी एडवर्ब है। वी शुड स्पीक सॉफ्टली, सॉफ्टली भी एडवर्ब है हमारी। द लिटिल ग्रे स्वीटली, स्वीटली भी हमारी एडवर्ब है। द डॉक्टर लुक्ड एट द पेशेंट्स वाउंड केयरफुली, तो हाउ से रिलेटेड एडवर्ब कौन सी होती है, जो अधिकतर कौन से लेटर से फिनिश होती है, खत्म होती है, तो वो ly से खत्म होती है। ये तो होगी हमारी हाउ से रिलेटेड एडवर्ब, जो कि कौन से लेटर से खत्म होती है, ly से खत्म होती है, जो कि हमें वर्ब्स के बारे में बताती है कि वर्ब्स कैसे कार्य कर रही है। अब नेक्स्ट जो आती है वो आपकी है वेयर। कौन सी है? वेयर यानी कहाँ। तो रीड दिस सेंटेंसेस, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, यानी बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? बाहर खेल रहे हैं। वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? द आंसर इज आउटसाइड, OUTSIDE, आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूही इज सिटिंग हियर, जूही यहाँ बैठी है। वेयर इज जॉनी रैन डाउन स्टेयर्स, वेयर डिड जॉनी रन, जॉनी कहाँ भाग रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डाउन स्टेयर्स। द वर्ड, बॉक्स के अंदर ध्यान दीजिए, द वर्ड आउटसाइड, हियर एंड डाउन स्टेयर्स टेल अस मोर अबाउट द वर्ब्स प्ले, सिटिंग एंड रन। कौन से वर्ब्स के बारे में बताती है हमें? प्ले यानी खेलना, सिटिंग यानी बैठना, एंड रन यानी दौड़ने के बारे में बताती है कि वो कहाँ बैठा है, कहाँ खेल रहा है और कहाँ पर दौड़ रहा है। दे टेल अस वेयर द एक्शन आर बीइंग डन, वो हमें बताते हैं कि एक्शन कहाँ हो रहा है। दे आर कोल्ड वेयर एडवर्ब्स, इनको हम कौन सी एडवर्ब्स बोलते हैं? वेयर एडवर्ब्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो है, अंडरलाइन द वेयर एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस। अब हमें वेयर एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है। एना फेल डाउन एंड स्टार्टेड क्राइंग, एना जो है गिर गई और रोना उसने शुरू कर दिया। एना फेल डाउन एंड स्टार्टेड क्राइंग, एना कहाँ गिर गई? डाउन यानी नीचे गिर गई। लूसी रैन अपस्टेयर्स टू हर बेडरूम, लूसी कहाँ गई? कहाँ दौड़कर गई? अपस्टेयर टू हर बेडरूम। नेक्स्ट है, द बुक यू वांटेड इज हियर, जो बुक तुम चाहते हो वो कहाँ है? यहाँ है। तो बुक जो तुम चाहते हो कहाँ है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हियर। मदर आस्क्ड मी टू कम इनसाइड, मदर ने मुझे कहाँ आने के लिए कहा? इनसाइड यानी अंदर आने के लिए कहा। द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ट्रीज, बर्ड्स कहाँ उड़ रही है? अबव, अबव यानी ऊपर उड़ रही है। ये तो हो गया हमारा वेयर से रिलेटेड एडवर्ब, जो हमें प्लेस के बारे में बता रही है कि कोई वर्ब है वो कौन से प्लेस पर हो रही है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आपका है व्हेन। कौन सा है? व्हेन। तो व्हेन के लिए हमें क्या करना है? रीड दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़ना है। आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। व्हेन यानी होता है कब। बैन इज मीटिंग फ्रेड टुमारो, व्हेन इज बैन मीटिंग फ्रेड, बैन फ्रेड से कब मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा, द आंसर इज टुमारो, TOMORROW, टुमारो। मोना इज गोइंग टू स्कूल नाउ, मोना अब स्कूल जा रही है। व्हेन इज मोना गोइंग टू स्कूल, मोना कब जाती है स्कूल? तो नाउ, NOW, नाउ। वी विल ईट लंच लेटर, हम लंच बाद में खाएंगे। When will we eat lunch? तो लेटर, लेटर यानी हम बाद में खाएंगे लंच को। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब ब्रैकेट में क्या लिख रखा है? द वर्ड्स टुमारो, नाउ एंड लेटर। अब जो वर्ड्स है टुमारो, नाउ, लेटर, टेल अस मोर अबाउट द वर्ब्स मीटिंग, गोइंग एंड ईट, यानी हमें किसके बारे में बता रहे हैं? कि जो वर्ब्स है मीटिंग, गोइंग एंड ईट के बारे में बता रहे हैं कि मीटिंग कब है, गोइंग यानी कब जा रहा है, ईट यानी कब खा रहा है। दे टेल अस व्हेन द एक्शन आर टेकिंग प्लेस, वे हमें बताते हैं कि जो एक्शन है, जो क्रियाएं हैं, वो किस समय पर हो रही है। दे आर कोल्ड व्हेन एडवर्ब्स, इनको हम व्हेन एडवर्ब्स कहते हैं। व्हेन जो है टाइम के लिए हम इंडिकेट करते हैं, टाइम के बताने के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं। अब ये क्या कह रहा है? अंडरलाइन द व्हेन एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस। अब हमें व्हेन एडवर्ब पर अंडरलाइन करना है। वी विल गो शॉपिंग टुमारो, तो टुमारो हमारा क्या है? व्हेन एडवर्ब है। टुमारो यानी कल जाएंगे हम। एलेक्स टुक द डॉग आउट टुडे, यानी एलेक्स अपने डॉग को आज बाहर लेकर जा रही है।
आई वेंट स्विमिंग येस्टरडे, मैं कल स्विमिंग करूँगा। आई वेंट स्विमिंग येस्टरडे, मैंने स्विमिंग कल किया था, स्विमिंग के लिए गया था कल। दे विल वॉच ए मूवी टूनाइट, वे आज मूवी देखेंगे। टूनाइट यानी वे कब मूवी देखेंगे, तो टूनाइट वे आज मूवी देखेंगे। तो टूनाइट हमारा वैन एडवर्ब है। द बेबी इज स्लीपिंग नाउ, बेबी अभी सो रहा है, तो नाउ भी हमारा वैन एडवर्ब है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, जैसे इसने मैच कर ना द सन शाइन ब्राइटली, वैसे ही हमें मैच करना है एडवर्ब से। मैच ईच एक्शन टू एन एडवर्ब एंड देन फॉर्म ए सेंटेंस। हमें एक्शन को मैच करना है और एक सेंटेंस बनाना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक इसने बना रखा है, बना रखा ना ये रहा। तो देखिए स्टूडेंट, द सन शाइन्स ब्राइटली, ये इसने लिख दिया है। तो आगे हमें क्या लिखना है, डॉग्स बार्क लाउडली, the tortoise walks slowly, we at dinner hungrily, it's raining heavily। पूरा सेंटेंस मिला के लिखना है आपको। प्लीज मेक द बेड नीटली। इसी तरीके से एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे फर्स्ट इसने बना रखा है, तो सेकंड हमारा डॉग्स बार्क, तो हम क्या लिखेंगे, डॉग्स बार्क। इसके बाद क्या लिखना है, जोर से भौंकता है ना डॉग, इसके आगे आपको लिख देना लाउडली। तो स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक था एडवर्ब्स का, जिसमें मैंने आपको कौन कौन सी एडवर्ब करवाई है, हाउ, वेयर और व्हेन से रिलेटेड वर्ब करवाई है। अब जो आपको बुक के अंदर करना है वो मैं आपको लाइन से बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडवर्ब की डेफिनेशन लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, हाउ एडवर्ब्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। जिनके पीछे ly लिखा होता है वो हमारा हाउ एडवर्ब्स होता है, यानी वो कैसे दौड़ता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है। तो इसमें आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है उसके एडवर्ब की, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज करनी है हाउ से रिलेटेड। और नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट वेयर मतलब प्लेस के बारे में बताते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ गा रहा है, कहाँ पी रहा है। उसके लिए आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। व्हेन से रिलेटेड एक्सरसाइज, जिसमें हमें टाइम का पता, व्हेन यानी टाइम से रिलेटेड एडवर्ब है जिसमें हमें टाइम का पता चलता है। उसके बाद आपको ये व्हेन से रिलेटेड एडवर्ब करनी है जिसमें हमें टाइम का बताना है कि वो शॉपिंग के लिए कल जाएगा, मैं आज डॉग को घुमाने ले जाऊंगा, मैं कल गया था, मैं आज मूवी देखने गया, मैं अभी सो रहा हूँ, द बेबी स्लीपिंग नाउ, बेबी अभी सो रहा है। ये करने के बाद आपको और क्या करना है, आपको ये वाली 6 नंबर मैच द ईच एक्शन टू एन एडवर्ब, ये वाली आपको अपनी नोटबुक में करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका एडवर्ब का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसे आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से लाइन से पहले पढ़ना है और जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो आपको राइट डाउन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।